हे गणपते, आप अपने भक्त जनों को अच्छी रीति से विराजे। सर्वज्ञ कवियों के मध्य में आपको विद्वान लोग विप्रतम अर्थात विशेष रूप से यानी सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान कहते हैं। आपके बिना अर्थात आपकी सत्ता या प्रेरणा या आपके अनुग्रह के बिना कुछ भी कर्म दूर या समीप में नहीं किया जा सकता है। यानी आपकी सत्ता से, प्रेरणा से, अनुग्रह से सभी कार्य किए हो जाते हैं। इसलिए हे मधवन, दिव्य अनंत ऐश्वर्यों से संपन्न आप अपने महान आचरणीय दिव्य रूप युक्त मनोहर स्वरूप को प्राप्त प्रकट कर निःश्रेष के प्रदान द्वारा हमारा पूजन सत्कार करे या हमारे महान प्रशंसनीय लौकिक एवं वैदिक शोभन कर्म समुदाय को निर्विघ्न एवं सफल बनाए। हमसे आप पूजित हो। स्त्रियां भी यदि सती सद्ब्रह्म तत्व की निष्ठा वाली तत्व विज्ञान संपन्न हैं, तो वे भी मेरे मत से पुरुष ही है। ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। जो उस तत्व को देखता है वही आँख वाला है, जो उसको जानता नहीं वह अंधा है। जो इस प्रकार सभी को आत्म ब्रह्म रूप से जानता है, वह पुत्र भी शरीर की आयु से छोटा होता हुआ भी कवि है, यानी सर्वज्ञ है, महान है। इनको जो जानता है वह पिता का भी पिता हो जाता है। यह जो समस्त विश्व है वह आत्म स्वरूप से मैं ही हूँ, ऐसा शास्त्र एवं गुरु का उपदेश में विशेष रूप से नहीं जानता। अर्थात आत्म तत्व की पूर्णता के उपदेश का यथार्थ रूप से अनुभव मुझको नहीं हुआ है, क्योंकि मैं नित्य हूँ अर्थात मूढ़ हूँ। अनेक प्रकार के स्त्री आदि विषयों के मोहों से ग्रस्त हूँ एवं सनंद हूँ अर्थात अविद्या, कामना एवं कर्म आदि के जाल में बंधा हुआ हूँ। इसलिए मैं बहिर्मुख चंचल मन से विषयों की तरफ दौड़ रहा हूँ। जब मुझे परमेश्वर एवं सद्गुरु के अनुग्रह से एवं अभ्यास वैराग्य साधन के बल से प्रथम होने वाली अथवा निर्विकल्प रितंभरा शुद्ध अंतर्मुख प्रज्ञा प्राप्त होगी, तभी उसकी प्राप्ति होने के अनंतर ही इस वेद वाणी के भाग को भजनीय, सेवनीय, सुंदर प्रयोक्त उपदेश को मैं प्राप्त हो जाऊंगा। अथवा जब रितंभरा स्थित प्रज्ञा प्राप्त होगी, तब वेद के उपदेश को मुझे यथार्थ अनुभव हो जाएगा। अनम्य आदि पंचकोशों से बंधा हुआ अमृत अविनाशी आत्मा मर्त्य मरण धर्म वाले शरीर से तादात्म्यम हुआ शुभ कर्म करके ऊपर के स्वर्गलोक आदि हो जाता है और अशुभ कर्म करके नीचे के नरक आदि लोक में जाता है। अविनाशी आत्मा मर्त्य शरीरों के साथ अनादिकाल से अविभक्त रूप से वर्तमान हो रहा है। इसलिए वह शरीर वशिष्ठ आत्मा अनेक प्रकार की उत्तम अधम गतियों से संयुक्त होता है।
उस कर्म के इंद्रानिष्ट फलों को भोगने के लिए लोकांतर में गमन करता रहता है। मूढ़ लोग आत्मा से अन्य देहादि आत्म समुदायों को ही आत्म रूप से जानते हैं। अनात्म से अन्य आत्मा को नहीं जानते तथा विवेक विचारशील अनात्म देह से अन्य अविनाशी आत्मा को नहीं जानते। आत्मा से अन्य देहादि को आत्म रूप से नहीं जानते। कोई जो पुण्यशाली मानव श्रेष्ठ के आदि से अस्थित पुराण पुरुष विविध विश्व का कर्ता सदा नूतन ही रहने वाला स्वयं अपनी माया से प्रकट होने वाले लक्ष्मीपति विष्णु को आत्मा के सहित सर्वस्व समर्पण करता है और जो महान विष्णु से प्रकट होने वाले राम कृष्ण आदि पूज्य साकार सब रूपों के दिव्य गुण कर्मनादि का स्मरण कीर्तन करता है, वह भक्त निश्चय से शोभन यश कीर्ति से संयुक्त हुआ ज्ञानी भक्तजन कैवल्य धाम को प्राप्त हो जाता है।